ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मूर्ख बालक ने अपनी धात्री से कहा कि मुझे कोई एक अपूर्व कथा सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ कि जो पहले कभी घटित ना हुई हो। तो दाई ने वो जो कथा सुनाई है, हाँ, कहानी जो सुनाई है वो क्या सुनाई है। एक राजा के 3 राजकुमार हैं, उसमें दो तो गर्भ में ही नहीं आए और एक का जन्म ही नहीं हुआ। ऐसे ये राजकुमार थे, जंगल में घूमने गए। अपूर्व कथा सुना रही है ना, जो पहले ना घटित हुई हो वही कथा सुना रही है। और ये कथा काय को घटित होवेगी। तो कहते 3 राजकुमार थे राजा के, 2 तो गर्भ में नहीं आए, एक का जन्म नहीं हुआ। ऐसे 3 राजकुमार थे और वो गए जंगल झाड़ी घूमने के लिए। तो 3 नदियाँ पड़ी। तो 2 नदियों में जल नहीं था और एक नदी सूखी पड़ी थी। ऐसी तरंगों से उछाल मार रहे जल को पार करके, हाँ, वो और आगे बढ़ गए। ऐसी नदियां थीं। और आगे जा कर के पीतल का चूर्ण जो था उसके ऐसी बटलोई में उन्होंने क्या किया, 16 सेर रसोई बनाई। उसमें ब्रह्मा विष्णु आद्र को भी तो खिला पिला दिया, ब्राह्मण भोज करा दिया। हाँ, और आप भी उसी में भोजन किया। और बटलोई कैसी थी, हाँ, पीतल का चूर्ण या किसी धातु का चूर्ण। बटलोई साबित थी नहीं, उसमें भोजन बनाया गया, सबको तृप्त कर दिया। अपूर्व कथा सुना रही ना, जो पहले ना घटित हुई हो, न पहले न अभी न वर्तमान में, न भूत न भविष्य, तीनों कालों में ये कथा घटित नहीं होगी भला। तो मूर्ख बालक को ये कथा सुनाई जा रही है, ये कहानी। और इन्होंने सबको भोजन कहा कि आप भी भोजन किया। और बाद में वो दाई क्या कह रही है कि हे पुत्र, वो जो राजपूत थे ना, राजपुत्र, वो 3 आज तक सुखपूर्वक स्थित हैं वो। अच्छा, और इस कथा का महात्म क्या बताया वो भी सुनो। कहते ये रमणीक कथा हमने तुम्हें सुनाई है बच्चा, और यदि तू इस कथा को हृदय में धारण करेगा तो पंडित हो जाएगा। ले, कथा को यदि धारण करेगा, बालक से कहा, तो तू पंडित बन जाएगा। तो बात तो सही है कि ये कथा ऐसी है कि काल्पनिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये अगर जानेगा तो बालक तो बुद्धि तो चलेगी। अगर जरा सी बुद्धि चलाओगे तो पता लगेगी कोरी कल्पना के और कोई बात ही नहीं है इसमें। पर कहानी तो सुनाई जा रही है, ऐसे ही सुनाई जा रही है जैसे मानो ये कहानी का कोई अस्तित्व हो, कोई वजूद हो। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार धात्री ने जब बालक को कथा सुनाई तो बालक ने क्या सोचा, दाई ने हमारी जो कथा सुनाई है बिल्कुल सही है। उसने सच माना। तो अब ये देखो, जिसमें राजकुमार है ही नहीं पर बालक के मन में 3 राजकुमार हैं, ऐसा भाव आ गया। उस कथा का संकल्प, हाँ, उस कथा का रूप क्या है, संकल्प है। संकल्प के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। बोल भर रही, ना वहाँ लड़का है राजकुमार है, न राजा है, न पार करने वाली नदियाँ हैं, ना वहाँ कुछ भोजन बनाया। भोजन बनाया तो बटलोई तो है, पर बटलोई चूर्ण रूप है। चूर्ण रूप बटलोई में भोजन बनाया जो धूल रूप थी, बटलोई का आकार ही नहीं। तो कहते हैं
पर बालक के अंदर संकल्प रूप से वो कहानी तो उसने सुनी, उसे लगा दाई ने बिल्कुल सही बताई है। हे राम जी, जैसे मूर्ख बालक को दाई ने कथा सुनाई, ऐसे ही ये दुनिया है। यहाँ न कोई, न हम किसी के, न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के, न कोई हमारा। एक बार की एक कहानी याद आती है, पूर्व में हमें किसी ने सुनाई थी। अब पता नहीं कहाँ की बात, कोई तो कई ऐसा लगता शायद कुछ बिहार की घटना रही। नदियाँ वहाँ बरसात के समय में भर जाती हैं। एक घर से भाग के गया और एक जगह पर उसने अपनी चाय की दुकान खोल ली। धीरे धीरे नदियों ने वहाँ रेता छोड़ दिया, बढ़िया ज़मीन निकल आई, बढ़िया दुकानदारी भी चलने लगी। और फिर कुछ समय के बाद में बड़ा भारी पैसे वाला बन गया, ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गए। और एक बार क्या हुआ, फिर तेज बाढ़ आई तो पूरा मकान बह गया, चाय की दुकान बह गई, जहाँ पर ज़मीन और मकान था वो चला गया, परिवार भी ख़त्म, अकेले ही रह गया। अब ये जो कथा, जो जीवन उसने जिया, जो धनपुत्र स्त्री आदि देखे, ये ऐसे ही हो गए जैसे कि इस कथा, जैसे ये कथा सुनाई जा रही है, संकल्प मात्र ही रह गया, स्वप्नवत ही रह गया। राम जी, ऐसे ही यह जगत भी संकल्प मात्र है। अज्ञान से हृदय में स्थिर हो रहा है, जैसे मूर्ख बालक में इस काल्पनिक कथा का अर्थ फुर रहा है, व्यर्थ ही में है ही नहीं वहाँ कुछ। हे राम जी, भ्रम से इस जगत में आस्था हुई है, बंधन और मोक्ष भी कल्पना है। जैसे सोने में आभूषण का बनना और मिट जाना, सोने को गलाया तो आभूषण मिट गया, फिर सांचे में डाल दिया फिर बन गया। इस बनने और मिटने में आभूषण के सोने में क्या बना और क्या बिगड़ा, जैसे ऐसे ही आत्मसत्ता में प्रकट होने वाला मन और मन के संकल्प से अहमता इदमता रूप ये जो जगत है, मैं मेरा और तू तेरा करके जो ये जगत है, ये जगत भी संकल्प मात्र है। इस जगत के बन जाने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिट जावे तो भी कोई हानि नहीं होती। जैसे पानी में लहरें बन जाएं तो पानी में कुछ बढ़ नहीं जाता, और लहरें मिट जाएं तो पानी में कुछ नुकसान नहीं होता। हे राम जी, संकल्प से अलग होकर इसका स्वरूप नहीं है जगत का। ऐसे ही राम जी, शुद्ध आत्मा किंचन रूप है, पर संकल्प बस कैसा हुआ है, शुद्ध आत्मा कैसा है, निष्किंचन। निष्किंचन जैसे कहें समुद्र में H2O मात्र जो पानी है वो निष्किंचन है, उसमें कोई आकार नहीं। उसे गिलास में ले लो, फिर उसमें बताओ कहाँ पर इसमें लहरें हैं और कहाँ इसमें तरंगे हैं, कहाँ इसमें फैन बुदबुदा है, कुछ भी तो नहीं है H2O मात्र पानी में। ये पानी निष्किंचन रूप है, परंतु पर संकल्प के कारण, वायु रूप फुरना के कारण, वायु रूप संकल्प के कारण H2O मात्र पानी किंचन रूप हो गया, अर्थात लहर तरंग रूप हो गया, फैन बुदबुदे रूप हो गया। जैसे ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में मन रूप संकल्प के फुरने से मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा करके जगत खड़ा हुआ है। हे राम जी, सो ये सब संकल्प मात्र ही है। पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियाँ, देश काल आदि के पांच भौतिक सृष्टि है, सो सब संकल्प मात्र है राम जी।
जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि भासती है और कुछ वो उपजी नहीं, तैसे ही राम जी इस जगत को भी दिखते हुए भी, बरतते हुए भी इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना चाहिए। जैसे कि स्वप्ने के पीरियड में यदि स्वप्न दृष्टा पुरुष ये जान जाए कि ये स्वप्ने का जगत है, तो स्वप्ने में हानि और लाभ उसके लिए हानि और लाभ नहीं रह जाते। जैसे उसी प्रकार से इस जगत में भी समझना चाहिए। इस जगत के प्रति जब मिथ्यात्व बुद्धि का आश्रय करके आत्मसत्ता में जब मैं बुद्धि स्थापित कर ली जाती है, तो फिर क्या होता है, जैसे कल्पित वो राजा के 3 राजकुमार थे और भविष्यत नगर देखता फिर रहे थे जिसमें 3 नदियां आदि थे, वह सब संरचना संकल्प के कारण है, वहाँ कुछ बना नहीं है। वह रचना संकल्प बालक को स्त्रीभूत हुई है। बालक के दिमाग में है कि दाई ने जो बात बताई सही है, पर जब अर्थ विचारेगा तो वो तो 3 राजकुमार, 2 तो पेट ही नहीं आए, 1 के जन्म नहीं हुआ, तो मतलब कल्पना है, राजकुमार नहीं हुआ। ऐसे ही विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यदि मन खड़ा ना हो तो जगत को आप कैसे देखेंगे। मैं और मोर तोर तय माया, ये मन की बनाई हुई है। तैसे ही राम जी यह जगत संकल्प मात्र मन के फुरने से दिखता है। बंधुओं, जब सुसुप्त होता है तब ये जगत तो होता है। हाँ, जगत होता है क्या? स्वप्ने वाले में जब जगत स्वप्न अवस्था में देख रहे थे, अब वहाँ जाग करके जागृत अवस्था में आ गए, तो स्वप्ने वाला जगत अभी होगा कहीं क्या? तो कहेंगे स्वप्ने का जगत यूं ही दिखता था, अब जाग जाने पर उस जगत का, स्वप्ने वाले जगत का अत्यंत अभाव दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो था ही नहीं। ऐसे ही राम जी मन रूप संकल्प ना हो, यदि मन ना खड़ा हो, मन के बगैर जगत हो तो तब तो माने, परंतु जब मन नहीं खड़ा होता है, दृढ़ जड़ीभूत जब हो जाता है ये मन सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा के समय में, तो देह और जगत दोनों का भान इसके अंदर नहीं होता। इसलिए संकल्प मात्र मन के फुरने से ये जगत दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। राम जी द्रवता से जैसे जल में तरंग होते हैं, वो तरंग जल रूप ही हैं, तैसे ही आत्मा में स्थित है। ये जगत भी आत्मा है, जैसे तरंग पानी रूप है और पानी में ही स्थित है, ऐसे ही ये जग हरि का रूप है और परमात्मा में ही ये जगत स्थित भी है। जैसे आभूषण सोना रूप ही है और सोने में ही स्थित भी है, ऐसे ही मन रूप ये मन और देह, इंद्रियां और ये जगत, ये सब चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति ही ऐसे ही हो रही है। जैसे पानी की अभिव्यक्ति लहर के रूप में होती है, सोने की अभिव्यक्ति जैसे आभूषण के रूप में होती है, ऐसे ये जगत भी शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मन के संकल्प से ऐसा बन करके जगत के रूप में दिख रहा है। यह सब जगत संकल्प से उपजता है और बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। जैसे दिन होने से सब व्यवहार विस्तार को प्राप्त होते हैं, तैसे ही राम जी संकल्प से उपजा ये जगत विस्तार को प्राप्त होता है। और चित्त का विलास है, चित्त के फुरने से राम जी ये जगत भासित होता है। इससे हे राम जी संकल्प रूपी मैल त्याग करके निर्विकल्प आत्मसत्ता का आश्रय ग्रहण करो, जो कि बुद्धि का भी आश्रय और प्रकाशक है, सोने जागने वाली चेतना का भी आश्रय और प्रकाशक है। सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है, ऐसा जो संकल्प रूप मैल, संकल्प रूपी मैल, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही मन का मैल है, इसका त्याग करके
निर्विकल्प आत्मसत्ता का आश्रय करो राम जी। जब उस पद में स्थित होवोगे तब परम शांति की प्राप्ति होवेगी। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण बालक आख्यायिका वर्णन नाम सप्तसप्ततमः सर्गा। ओम।